उड़ीसा में ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ के मेंबर पार्लियामेंट हमारे साथ आए हैं और हम इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से इस उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के हैं, उसके साथ वक्फ बोर्ड है, माइनॉरिटी कमीशंस है, हाई कोर्ट के लॉयर्स हैं या इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, वाइस चांसलर्स फार्मर्स हैं या फार्मर्स जजेज हैं, तो जो लोग भी हमारे इस तरह के डेलीगेशंस हैं या स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ हम अपने जो अमेंडमेंट बिल पे प्रपोज्ड हैं उस प्रस्तावित वक्फ अधिनियम के संशोधन के उस पे हम उनके सुझाव लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 आया है, इसको सरकार ने संसदीय कार्य मंत्री श्री केंद्रीय रिजिजू जी ने उन्होंने इसको स्पीकर साहब से आग्रह किया था कि इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंप दिया जाए और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को देने के बाद जिसमें सारे ऑल पार्टी के 31 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं। तो पहले हम लोग साउथ में गए थे, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद। अब हम नॉर्थ इंडिया का दौरा कर रहे हैं। अभी गुवाहाटी गए हैं, फिर भुवनेश्वर में आए हैं और दिल्ली में भी लगभग 25 बैठकें कर चुके हैं और एक बहुत ही डिटेल डेलिब्रेशंस और डिस्कशंस चल रहा है। आज भी हमारे साथ इस समय आए श्री बिलाल जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आपकी लोकल सांसद श्रीमती अपाजिता सारंगी जी हैं, हमारे गुलाम अली साहब हैं और लोग हमें मंडे को ज्वाइन करेंगे। दिलीप सेकिया जी, जी अरुणा जी थी हमारे साथ गुवाहाटी में। इसको लेकर के सरकार का जो मकसद है कि इस जेपीसी के माध्यम से जो ये बिल सदन में पेश हुआ था, ये सरकार चाहती तो पास करा लेती, लेकिन सरकार ने स्वयं इस पे पहल किया कि हम इस वक्फ का जो पर्पज है कि ट्रांसपेरेंट ढंग से इसका फायदा जो वक्फ कोई करता है तो गरीब को, आम आदमी को, पसमानदा को, महिलाओं को, बच्चों को या आम गरीब गुरबत मुस्लिम्स को मिल सके। और जिस उद्देश्य से, क्योंकि वक्फ जो होता है वो पॉयस, रिलीजियस, चैरिटेबल पर्पजेज के लिए होता है, एजुकेशन, हेल्थ के लिए, तो उसका फायदा मिल सके, उसके संबंध में इसको प्रपोज किया गया है। आपने देखा होगा पिछले दिनों जिस तरह से वक्फ की शिकायतें आती है कि वक्फ प्रॉपर्टी गॉड के नाम पर होती है, फिर भी मुतवल्ली, फिर भी उसको देखने वाले किस तरीके से हर जगह वक्फ की प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर रहे हैं, खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, इसकी शिकायतें आती हैं, जिससे उसका पर्पज डिफीट हो जाता है, जिससे उसका उद्देश्य डिफीट होता है। तो इसको लेकर के सरकार एक अमेंडमेंट बिल लेकर के आई है जिसमें 44 संशोधन है और उसी संशोधनों पे पूरे हम देशव्यापी स्तर पे इस पे जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उसी सिलसिले में जिस तरह से हम भुवनेश्वर में भी मंडे को पूरे दिन मीटिंग करेंगे, तो जो यहाँ के सेंटिमेंट्स हैं उस प्रपोज बिल के संबंध में और यहाँ की उन चीजों की फैक्ट फाइंडिंग। गुवाहाटी में किस तरह का समस्या देखे आपने? गुवाहाटी जैसा कि आपका बांग्लादेश के बॉर्डर में है, तो वहाँ का जो समस्या है और आज जो आपका मीटिंग हुआ उसमें कुछ तथ्य निकले? देखिए, अब मीटिंग्स में जो इंसाइड होती है वो बातें तो हम बाहर अभी रिवील नहीं करेंगे, क्योंकि हमको जब हम रिपोर्ट तैयार करेंगे तो उस रिपोर्ट्स में आएगी। लेकिन जिस तरह से चीज़ों का है कि वक्फ बोर्ड में जो दिक्कतें हैं या वक्फ बोर्ड की गाड़ियाँ हैं, चाहे वक्फ बोर्ड के एक्सपेंडिचर के लिए, वक्फ बोर्ड के सैलरीज के लिए उसकी इनकम नहीं हो रही है, उस प्रॉपर्टी का ठीक से रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो वामसी पोर्टल पे अपलोड नहीं है, तो इसके लिए प्रपोज है कि इसके रखरखाव के लिए कलेक्टर को जिम्मेदार किया जाए। उस पर चर्चा हो रही है कि जिससे उसके पास एक रेवेन्यू रिकॉर्ड का पैराफर्नीलिया है, तो ये 6 महीने के अंदर एक रजिस्टर्ड हो सके। इस तरह के जो अमेंडमेंट्स है उस पर हम विचार दें। देश के जो जमीन चाहे वो जमीन वो बोर्ड के नाम पे हो सकता है, जैसे वही बहुत सारे शिकायत पूरा देश में है, इसके बारे में कुछ चर्चा हो? देखिए, ये चर्चाएं तो हमारे अंदर होती है। बहुत सी जगह पे हमारे जो डेलीगेशंस आ रहे हैं वो अपने इस तरह के दृष्टांत बता रहे हैं कि है। अभी कर्नाटका में देख रहे होंगे आप कि वहाँ के किसानों की जमीन पे वक्फ बोर्ड ने अपना क्लेम कर दिया है और वो जो कि ओवर ऑफ 70
100-200 years they were cultivating. But it is a matter of shock and surprising. They are agitating also. अब स्टेट गवर्नमेंट ने बड़े पैमाने पे उसको कहा है कि इनको इविक्ट न किया जाए, और इससे अगर कर्नाटका सरकार इस बात को कह रही है तो ये नोटिसेज क्यों सर्व हुआ। और यहाँ तक नहीं, एक आरटीसी है वहाँ रिकॉर्ड्स, और जो वहाँ पे टेनेंसी और क्रॉप्स ये एक्ट है, उस पेपर्स में भी म्यूटेशंस में रिकॉर्ड्स में वहाँ पे तब्दीलियाँ हुई हैं। इसको लेके पूरा मैं स्वयं भी गया था, हुबली गया था, बीजापुर गया था, बेलगाम गया था। इस तरह की शिकायतें जैसा आप कह रहे हैं तमाम राज्यों में, वही हम सुनने आए हैं कि यहाँ भी क्या उस तरह की दिक्कतें हैं कि अगर किसी की ज़मीन है और उसकी ओनरशिप है, उसका लैंड डीड्स है और उसमें कोई तब्दीली हो जा रही है, उसको बोर्ड क्लेम कर रहा है। इस तरह की चीज़ों को है, क्योंकि एक ऐसा हम पे ट्रांसपेरेंट कानून बनाना चाहते हैं कि हर वक्त की प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हो, हर वक्त की प्रॉपर्टी का सही तरीके से, जिससे उसका फायदा मिल सके।